नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अश्वनी कुमार आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक है और +2 के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आज के टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के पर आधारित होते हैं। यानी एनिमल्स के जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होते हैं, व्यापक क्लासिफिकेशन होते हैं, वो एक कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पर आधारित होते हैं। कुछ एनिमल्स को क्लासिफाइड करके मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे फाइलम पोडीफेरा। पोडीफेरा कौन सा फाइलम है, इसका क्या लक्षण है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। पोडीफेरा फाइलम जो है, ऐसे फाइलम के मेंबर्स को स्पॉन्जेस कहते हैं। दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ये खासकर मेराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, और जो है ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। इन्हें बराबर भागों में नहीं विभाजित किया जा सकता। These are primitive multicellular animals and have several level of organization। और ये जो होते हैं प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है, प्राचीन बहुकोशिकीय जीव हैं जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पर आधारित होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सेल की प्रधानता होती है। ये सेल पर आधारित ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव होते हैं। ठीक है। स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस जो होते हैं पोडीफेरा फाइलम के, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम को बियर करते हैं, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम रखते हैं। ठीक है। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल। और वाटर क्या क्या होता है, स्पॉन्जेस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे होकर वाटर उसमें इंटर करते हैं, उसके बॉडी वॉल के जरिए वाटर उसमें इंटर करते हैं, और उसके सेंट्रल कैविटी में जिसको स्पॉन्जोसिल कहते हैं उसमें जाकर जमा हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ से वे बाहर निकलते हैं ऑस्कुलम के द्वारा। बॉडी कैविटी, सेंट्रल बॉडी कैविटी जो रहता है जहाँ वाटर जाके जमा हो जाते हैं, वो वहाँ से ऑस्कुलम पोर के द्वारा बाहर निकलते हैं। ठीक है। दिस पथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। और ये पथवे जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का जो पथवे है, रास्ता है, यह फूड गैदरिंग, फूड को जमा करने में सहायता करता है, वेस्ट को रिमूव करने में सहायता करता है, और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में सहायता करता है। ठीक है। कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसिल एंड द कैनाल्स। और कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोनोसाइट्स और कॉलर सेल क्या होते हैं। कोनोसाइट जो होते हैं वो स्पॉन्जोसिल बॉडी कैविटी, सेंट्रल बॉडी कैविटी जो होती है, और कैनाल्स जो होती है उसको लाइन करते हैं, यानी कि स्पॉन्जोसिल और कैनाल सिस्टम के चारों तरफ लाइनिंग का निर्माण करते हैं। कौन, कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। ठीक है।
डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन कैसा होता है इसमें, इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, और बॉडी जो होता है इसमें सपोर्टेड होता है स्केलेटन के द्वारा। इसमें स्केलेटन पाया जाता है जो कि स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ रहता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, इसमें सेक्सेस जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल, यानी कि एग और स्पर्म जो है वो एक ही इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। स्पॉन्जेस जो है एसेक्सुअली रूप से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल रूप से गैमेट्स के फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इस फर्टिलाइजेशन कैसा होता है स्पॉन्जेस में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी ये लार्वल स्टेज, यानी कि ये लार्वल स्टेज को पार करके तब जाकर वो एडल्ट में एडल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स, पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स है साइकॉन, जिसको साइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, एंड यू स्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है। फाइलम सिलेंट्रेटा, निडेरिया, फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया क्या है, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मेराइन सेसाइल और फ्री स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। सिलेंट्रेटा और निडेरिया एनिमल्स जो होते हैं वो मोस्टली मेराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं, वो फ्री रूप से स्विम करते रहते हैं। सिलेंट्रेटा जो होते हैं निडेरिया फाइलम के जंतु वो फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री रूप से स्विमिंग करते रहते हैं। और रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं यानी उसे किसी भाग से काटा जाए वो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है। द नेम निडेरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। अब क्या होता है, निडेरिया शब्द जो है वो नीडोब्लास्ट से डेराइव हुआ है, नीडोब्लास्ट से बना है, जिसको नीडोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल रखता है जिसको निमेटोसाइट्स कहते हैं, और वो जो होता है टेंटिकल्स में प्रेजेंट रहता है। यानी सिलेंट्रेटा में जो टेंटिकल्स होते हैं उसमें स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स प्रेजेंट रहता है। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। और नीडोब्लास्ट जो होते हैं वो एंकरेज का काम करते हैं, यानी कि सिलेंट्रेटा फाइलम के जंतुओं को एंकरेज, ज़मीन में बने रहने में सहायता प्रदान करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, यानी कि उसको बचाव में, किसी शत्रु से बचाव में सहायता करते हैं नीडोब्लास्ट, और एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, और प्रे को यानी जो उसके भोजन है उसको पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। ठीक है। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और निडेरियन जो होते हैं वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है निडेरियंस में, सिलेंट्रेट्स में। ठीक है।
एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, और वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक के बारे में मैंने आप लोग पहले बताया होगा। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विथ ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टो। अब क्या होता है, स्लेंट्रेटा जो होते हैं वे सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी रखते हैं, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी रखते हैं, और उसमें एक सिंगल ओपनिंग होता है जिसको माउथ कहते हैं, जो कि हाइपोस्टोम पर बना हुआ रहता है। हाइपोस्टोम पर माउथ बना हुआ रहता है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इसमें डाइजेशन जो होता है स्लेंट्रेट्स में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रासेलुलर दोनों होता है, ठीक है। सम ऑफ द निडेरियंस दैट इज कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ निडेरियंस जो होते हैं जैसे कोरल्स जो होते हैं वे स्केलेटन रखते हैं, कंकाल तंत्र होता है उसमें, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स और पॉलिप एंड मेड्यूसा। निडेरियन जो है दो बॉडी फॉर्म रखते हैं, दो बॉडी फॉर्म्स को एग्जिबिट करते हैं, दो बॉडी फॉर्म्स रखते हैं। कौन? पॉलिप और मेड्यूसा। द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडम्सिया एक्सेट्रा। पहला जो होता है पॉलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है और सेसाइल फॉर्म होता है, जैसे कि हाइड्रा हो गया, एडम्सिया हो गया, ये सब क्या होते हैं? पॉलिप फॉर्म होते हैं। whereas the latter is umbrella shaped and free swimming like ऑरेलिया और जेलीफिश। और दूसरे जो होते हैं यानी मेडुसा फॉर्म जो होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, और जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, वो फ्री स्विम करता है। जैसे ऑरेलिया और जेलीफिश जो होते हैं वे मेडुसा फॉर्म में आते हैं। Those cnidarians which exist in both form exhibit alternation of generation, metagenesis, that is polyps produce medusae asexually and medusa form the polyps sexually। यानी क्या होता है, निडेरियन जो है वो दोनों फॉर्म में रहते हैं और वे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, यानी मेटाजेनेसिस शो करते हैं। इसमें जो अल्टरनेशन जनरेशन होता है उसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल रूप से मेडुसा बन जाता है और मेडुसा जो है वो सेक्सुअली रूप से पॉलिप बन जाता है। जैसे कौन हो गया? ओबेलिया। ओबेलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मेटाजेनेसिस होता है। एग्जाम्पल फाइसेलिया, सिलेंटेटा का एग्जाम्पल्स क्या है? फाइसेलिया जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, एडम्सिया जिसको सी एनिमोन कहते हैं, पेनाटुला जिसको सी पेन कहते हैं, गॉर्निया जिसको सी फैन कहते हैं, और मिड्राइना जिसको ब्रेन कोरल कहते हैं, ठीक है। फाइलम टीनोफोरा। अब आते हैं टीनोफोरा फाइलम में। टीनोफोरा फाइलम कैसे कैरेक्टर को शो करते हैं? टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वालनट्स और कॉम जेलीज आर एक्सेसिवली मैरिन रेडली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टीनोफोर जो होते हैं वे मेनली सी वालनट्स के नाम से जाने जाते हैं। टीनोफोर जो होते हैं वे सी वालनट और कॉम जेलीज के नाम से जाने जाते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, यानी कि समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स। बॉडी जो होता है इसका वो 8 यानी 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स को बियर करता है, रखता है, जो कि
इसे लोकोमोशन में सहायता करते हैं। लोकोमोशन में इसके कौन सहायता करते हैं? 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स। 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स जो है इसको लोकोमोशन में सहायता प्रदान करते हैं। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इसमें डाइजेशन कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा भी होते हैं, इंट्रासेलुलर भी होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। बायोल्यूमिनेसेंस इसको कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी जिसमें वो लाइट को इमिट करते हैं, निकालते हैं, लाइट इमिट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, उसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। टीनोफोर्स में बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। इसमें रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है सिर्फ। और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल्स प्लीरोब्रैकिया। इसका एग्जाम्पल्स क्या है टीनोफोरा का? प्लीरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। प्लीरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। पहला प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स क्या होते हैं? दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। ये जो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्स वो डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सल और वेंट्रल रूप से स्थित होते हैं, जिसके कारण इसको फ्लैटवर्म भी कहते हैं। These are mostly इंडोपारासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और ये जो है मेनली ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं और इंडोपारासाइट होते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स के पेट के अंदर पाए जाते हैं। फ्लैट वर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल टिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या होता है? फ्लैट वर्म क्या होता है? बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, टिप्लोब्लास्टिक होता है और एसिलोमेट एनिमल होता है, और इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइट फॉर्म। और इसके पैरासाइट फॉर्म में हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ जो होते हैं इसमें वे अपना भोजन जो है वो किसी होस्ट पैरासाइट के बॉडी सरफेस पे रहकर उससे सक करके प्रदान करते हैं, यानी उसमें बॉडी सरफेस पे रह करके उसे डायरेक्टली रूप से प्रदान करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को, भोजन को। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन। और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में पाए जाते हैं जो फ्लेम सेल्स कहते हैं, वो ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। और इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो होता है इसमें वो बहुत सारे लार्वल स्टेजेस में लार्वल स्टेजेस को पार करके होता है। सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोसेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। कुछ मेंबर इसके होते हैं जैसे प्लेनेरिया हो गया, वो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी रखते हैं, तुरंत रीजनरेट हो जाते हैं। कुछ उसमें अगर टूट फूट होती है तो वो तुरंत वो रीजनरेट कर जाते हैं, जैसे टीनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लीवर फ्लूक एक्सेट्रा। ये जो होते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। फाइलम एस्केलमिन्स। एस्केलमिन्स का क्या कैरेक्टर है?
द बॉडी ऑफ द एस्केलमिन्स इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंस द नेम राउंड वर्म। एस्केलमिन जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, गोल होते हैं, जिस कारण इसको राउंड वर्म भी कहते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, और टेरेस्ट्राइल होते हैं, टेरेस्ट्राइल भी होते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, और कभी कभी ये प्लांट और एनिमल्स में पैरासाइट फॉर्म में भी रहते हैं। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। राउंड वर्म में ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर बायोलैटरल सिमेट्रिकल, टिप्लोब्लास्ट एंड जीडोसिलोमेट एनिमल। ये जो होते हैं बायोलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और जीडोसिलोमेट एनिमल होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग। इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो इसमें कंप्लीट होता है, जो मस्कुलर फेरिंग्स के रूप में पाया जाता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटिव पोर। और एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होता है इसमें वो इसका बॉडी वेस्ट को, बॉडी में गंदगी रहता है उसको एक्सक्रीटरी ट्यूब इसके बॉडी कैविटी से एक्सक्रीटिव पोर के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट डायोसियस। सेक्सेस जो होते हैं इसके सेपरेट होते हैं, इसको डायोसियस भी कहते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। इसमें मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होता है, मेल और फीमेल अलग अलग पाया जाता है। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स। फीमेल जो होते हैं इसमें मेल से ज़्यादा लंबे, लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डिस्टिंक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इससे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, यंग वंस जो होते हैं वो एडल्ट की टाइप के दिखते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे एस्केडिस राउंड वर्म, ऊचेरेडिया फेलेरिया वर्म और एनसाइलोस्टोमा हुक वर्म इसके एग्जांपल्स हैं। तो अगले अध्याय में मैं आप लोगों को आगे के जो फाइलम हैं उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।